तो पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था सॉइल की जो हमारी शियर स्ट्रेंथ है, नॉर्मल स्ट्रेस जो है हमारा उसका फॉर्मूला देख लिया था, और जो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला देख लिया था, एंड फॉर शियर स्ट्रेस का हमने फॉर्मूला देख लिया था। और अगली बात जो हमारी चल जाती है वो क्या चल जाती है कि इफ़ shear stress is not acting on soil elements, ठीक है। तो मतलब कि अगर सॉइल जो है हमारी उस पर जो है शेयर अप्लाई नहीं हो रहा है, शेयर एक्टिंग नहीं कर रहा है, अगर हम मान लें तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला नॉर्मल स्ट्रेस का। तो हमारा सिग्मा, जो नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं जिसे, उसमें हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस के हमारे सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2, उसके इनटू में हमारा कौन सा हो जाएगा कॉस ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। और जो हमारा शेयर है, शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारा वाई माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में 2, फिर इनटू में इसके क्या हो जाएगा साइन 2 फाई, इनटू में जो रो वाला टाउ वाला पार्ट था वो नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि शेयर कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं हम। तो जो हमारा इसमें जो था हमारा इसमें वाला कौन सा वाला पार्ट था टाउ एक्स वाई माइनस में था ये कोस 2 फाई, और इसमें क्या था हमारा टाउ एक्स वाई साइन 5 साइन 2 फाई। इसमें वाला पार्ट हमने क्या कर दिया नेगलेक्ट कर दिया, नॉर्मल स्ट्रेस में से ये और शेयर स्ट्रेस में से ये वाले पार्ट क्या हो गए नेगलेक्ट हो गए, ठीक है। मिटा देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लेन है वह प्लेन जहाँ हम नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम हो। अच्छा, प्रिंसिपल प्लेन की बात आ गई अब यहाँ पे। प्रिंसिपल प्लेन वह प्लेन जहाँ जो है नॉर्मल स्ट्रेस जो है हमारी, जिसको हम सिग्मा मैक्स बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम हो। क्या मतलब है इस बात का? प्रिंसिपल प्लेन वह प्लेन है जहाँ पर भी जो हमारी एक तो शेयर स्ट्रेस जो एक्ट ही नहीं करती ऐसा हम मानते हैं उसमें, तो शेयर तो चली गई, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस कंसिडर की जाती है उसमें प्रिंसिपल प्लेन में। तो प्रिंसिपल प्लेन वह प्लेन है जहाँ नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम हो। नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो? नॉर्मल स्ट्रेस क्या है हमारा सिग्मा, यह क्या हो मैक्सिमम हो। तो वह प्लेन कौन से प्लेन पर होता है ये हमारा काम? प्रिंसिपल प्लेन पर। प्रिंसिपल प्लेन पर होता है ये काम सारा, ठीक है साहब। और जहाँ पे जिस पर हमारी शेयर शेयर इस पे 0 होगी,
प्रिंसिपल प्लेन पर शेयर इक्वल टू 0 होती है। एंड जहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल प्लेन जहाँ पर हमारा नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम हो, वह मेजर प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है। इसी प्रकार जो हमारा जिस प्लेन पर हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो क्या होगा, मिनिमम हो, वो प्लेन क्या कहलाएगी, माइनर प्रिंसिपल प्लेन। माइनर प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगी। ठीक है साहब। प्रिंसिपल प्लेन इस तरह से हमारा हो सकता है, जिसमें अगर मैं ये एंगल मानूं, उस पे ये हमारा थीटा फाई सॉरी, फिर ये कैसा एंगल जो हमारा सिग्मा, और एक हमारा टाउ इक्वल टू 0 मान लिया। एंड सिग्मा मैक्स या सिग्मा मिनिमम ये होंगे। ठीक है, तो ये क्या है हुआ हमारा प्रिंसिपल प्लेन कहला जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। प्रिंसिपल प्लेन को पहले मैं बता दूँ आपको, प्रिंसिपल प्लेन में जो है आपकी शियर स्ट्रेंथ 0 होती है। पहले मैं आपको बेसिक बता दूँ, फिर पूछता हूँ। प्रिंसिपल प्लेन की 3 टर्म्स हैं। पहली शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 0 ऑन प्रिंसिपल प्लेन। दूसरा स्ट्रेस एस मिनिमम, स्ट्रेस भी कौन सा, नॉर्मल स्ट्रेस एट मेजर प्रिंसिपल प्लेन क्या कहलाएगा, सिग्मा मैक्स। तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन पर जो हमारी नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्स होगा, मैक्सिमम। तीसरी टर्म क्या कहती है हमारी, तीसरा ये है कि जो हमारी प्रिंसिपल प्लेन माइनर प्रिंसिपल प्लेन पर जो हमारी नॉर्मल शियर स्ट्रेस जो है हमारी, वो क्या होगी, मिनिमम। नॉर्मल स्ट्रेस मिनिमम। तो माइनर प्रिंसिपल प्लेन पर क्या होगा, हमारा नॉर्मल स्ट्रेस जो है सिग्मा
वो मिनिमम होगा। तो ये 3 टर्म मैंने आपको बताई, ये 3 टर्म वैलिड होनी चाहिए हमारे कोई भी प्रिंसिपल प्लेन में। शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0, नॉर्मल स्ट्रेस जो है एट मेजर प्रिंसिपल, वो क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा मेजर प्रिंसिपल पर, और नॉर्मल स्ट्रेस जो है हमारा मिनिमम होगा एट द माइनर प्रिंसिपल पर। इंटरमीडिएट प्रिंसिपल कंसिडर ही नहीं करते, सिर्फ या तो सबसे कम सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। क्वेश्चन ये है कि जो प्रिंसिपल प्लेन है, प्रिंसिपल प्लेन आर या प्रिंसिपल प्लेन क्या है? ऑप्शन है मैक्सिमम, जहाँ पर मैक्सिमम होगी हमारी नॉर्मल स्ट्रेस वैल्यू। क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल प्लेन है क्या। ऑप्शन ए है हमारा कि जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस जो है हमारी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेस। बी क्या कह रहा है, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। सी क्या कह रहा है हमारा, सी स्ट्रेस 0। टाउ इज इक्वल टू 0। टाउ सिग्मा होना चाहिए था यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। डी नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेस ए इज 0। तो कौन सा है, 3 पैरामीटर से प्रिंसिपल प्लेन होने के। पहला शियर स्ट्रेस 0 होना चाहिए, कोई ऑप्शन में है शियर स्ट्रेस 0 का है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा उसमें क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस एट मेजर प्रिंसिपल मैक्सिमम होती है। मतलब नॉर्मल स्ट्रेस जो हमारी मैक्सिमम होगी कब, मेजर प्रिंसिपल पर, मतलब प्रिंसिपल प्लेन पर ही मान लीजिए आप, प्रिंसिपल प्लेन पर हमारी नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, ये बात भी है हमारी ये पॉइंट में। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल प्लेन पर हमारी जो है नॉर्मल स्ट्रेस मिनिमम होगी एट द माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ये बात भी लिखी हुई है सी बी में, की मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा हमारे प्रिंसिपल प्लेन में। फोर्थ वाले में क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू 0, ऐसी कोई बात लिखी है क्या, नहीं। तो डी तो बिल्कुल गलत हो गया। बट अगर कोई ई ऑप्शन होता, ए बी सी, तो ये हो जाता राइट। बट यहाँ पे हमें सिर्फ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन में जो हमारी फर्स्ट प्योरिटी है, फर्स्ट प्योरिटी क्या है, फर्स्ट प्योरिटी हमारी होगी सी, कि प्रिंसिपल प्लेन जो है हमारा प्रिंसिपल प्लेन फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रिंसिपल प्लेन होने की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि हमारा जो शियर स्ट्रेस है टाउ इज इक्वल टू 0, टाउ इज इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है प्रिंसिपल प्लेन होने की। ठीक है, तो आपका आंसर पता चल गया, सी आंसर है इसका, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन एक और पूछता हूँ आपसे। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि हमारा एंगल बताइए, एंगल बिटवीन माइनर एंड मेजर प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन और मेजर प्रिंसिपल प्लेन के बीच में जो एंगल है वो बता दीजिए आप। क्या है क्वेश्चन, जैसे कि अगर हमारा ये कोई प्लेन है, उस पर हमारा कोई एंगल जा रहा है फाई, ठीक है, फाई जा रहा है, उस पर हमारा ये हमारा सिग्मा गया, ठीक है।
तो इसके बीच में एंगल पूछ रहे हैं ये हमारा माइनर मान लीजिए, ये मान लीजिए चलो मेजर। तो इन दोनों के बीच में कितने का एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड माइनर प्लेन के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, इसको राइट एंगल भी बोलते हैं। तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड माइनर प्रिंसिपल प्लेन के बीच में एंगल कितना होता है हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा। ठीक है जी, फॉर्मूले मैंने पहले बता दिया आपको, नहीं फॉर्मूला रह गया हमारा। मेजर प्रिंसिपल प्लेन का स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल प्लेन पे स्ट्रेस कितना बनेगा। तो हमारा जो मेजर का फॉर्मूला बना, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा मैक्स, मैक्सिमम की फॉर्मूला क्या बना, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा वन। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन में 2 प्लस में अंडर रूट होल सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का। ठीक है, दूसरा हमारा आ जाता है माइनर, माइनर प्रिंसिपल। पेन डाउन होने लग रहा है तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसके। प्रिंसिपल स्ट्रेस मिनिमम की वैल्यू पूछ रहे हैं कितनी, इनके फॉर्मूला बताऊं, सिग्मा मिनिमम इक्वल टू क्या माना गया है सिग्मा 2। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स अपॉन में 2 माइनस के अंडर रूट होल सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस यस प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या निकला, एक तो ये अंतर है माइनस का और प्लस का, मेजर वाला प्लस होगा माइनर वाला माइनस होगा। ठीक है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ इसी इसी सिंबल का अंतर है, माइनस प्लस। ये यहाँ पे एक्स वाई पहले लिख दिया है और यहाँ पे एक्स पहले लिख दिया है। दोनों प्लस में वैसे उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, बट मेन फ़र्क जो हमारा पड़ रहा है मेजर में जो प्लस है एंड माइनर में माइनस हो रहा है। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला में फ़र्क है। तो आप रख सकते हैं फॉर्मूला को ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस का फ़र्क रखेंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, एक और टर्म बन जाती है यहाँ पे, प्रिंसिपल प्लेन जो है, प्रिंसिपल प्लेन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एंगल कितना होगा, प्रिंसिपल प्लेन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एंगल कितना होगा। मान लीजिए ये हमारा कोई प्लेन है, ठीक है, ये हमारा सिग्मा फाई, ये हमारा एंगल का एक, यहाँ पे सिग्मा मैक्स। तो इसमें हॉरिजॉन्टल की वैल्यू पूछ रहे हैं, ये फाइव ही पूछ रहे हैं, जहाँ पे टाउ इक्वल टू 0। तो टाउ के उससे फॉर्मूला निकलेगा, टाउ का फॉर्मूला क्या है हमारा,
कुछ चीज़ें समझने की नहीं होती, कुछ चीज़ें सिर्फ रटने के लिए होती है। आप उनको समझने जाएंगे बहुत समय लग जाएगा। डायरेक्ट उनको रट लें तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। और साथ ही साथ जब आप उनको रटेंगे उसके बाद आप उसको समझे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले रट लें, फिर उसके बाद उसको समझ लें जितना टाइम लगे। उससे आपका जो MCQs है वो बनने लग जाएंगे। बट आप पहले समझने के चक्कर में रहेंगे, फ़ायदा है बिल्कुल, बट समय ज़्यादा लग जाएगा और आपको MCQs करने में समय लगेगा। MCQs कम अटैम्प्ट कर पाएंगे और टाइम लगेगा। जितनी जल्दी आप MCQ अटैम्प्ट करने योग्य हो जाएंगे उतना आपको जल्दी फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ये फॉर्मूले जो हैं आप रट लें और धीरे धीरे उन्हें समझते रहे समय के साथ। तो ड्राइव कर लेते हैं फॉर्मूला, ये अभी हो रहा है। ये फॉर्मूला मुझे इतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं, इसलिए मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ। आगे एक फॉर्मूला आएगा हमारा टाउ एंड सिग्मा के बीच में रिलेशन, वो मैं आपको ढंग से समझाऊंगा। ठीक है, एक डेरिवेशन करके बताऊंगा आपको उसका। अभी ये सिर्फ मैं आपको खोल के बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए, आइडिया लग जाए। बाकी इसको आप फाइनल आंसर जो है वो रट लीजिएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 5p हमारा बराबर क्या हो गया, 1/2 इनवर्स tan इनवर्स 2xy सिग्मा y सिग्मा x। एक वो चलती है ना टर्म कि अब आपको जो है कंपनी रेडी होना पड़ता है आपको पास आउट होने के बाद। तो अगर आप फॉर्मूला रट लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, MCQ रेडी हो जाएंगे। मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन हॉरिजॉन्टल एंगल। तो 5p हमारा क्या हो गया, 1/2 tan इनवर्स इंटू में 2 टाउ XY अपॉन में सिग्मा y माइनस सिग्मा x। ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया हमारा प्रिंसिपल प्लेन में। ये मैंने कुछ गलत लिख दिया शायद, प्रिंसिपल प्लेन में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एंगल, हाँ गलत लिख दिया था, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एंगल जी। तो ये हमारा बन गया फाइनल आंसर। और हॉरिजॉन्टल एंगल तो बता दिया। और अब क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी पूछते हैं कभी कभी, ये भी बता देते हैं। टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2। डायरेक्ट आंसर देख लीजिए, सिग्मा मैक्स टाउ मैक्स अंडर रूट में सिग्मा y माइनस सिग्मा x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ XY का होल स्क्वायर। मामला ख़त्म। ये हमारा क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और ऊपर वाला था प्रिंसिपल प्लेन पर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एंगल। ठीक है सी। तो आज के लिए तो इतना ही, बाकी फिर हम कल आगे अगले लेक्चर में जो है हमारा मोहर सर्कल पढ़ेंगे, डिटेल में समझाऊंगा कि उसमें जो डेरिवेशन होता है फॉर्मूलेस के वो इम्पोर्टेंट है, उनको ढंग से समझाऊंगा आपको। इसमें तो मैंने आपको जल्दबाजी कर दी, डायरेक्ट फॉर्मूला हटा दिया, बट उनको ढंग से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं फिर।